नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जो गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी हुई एक कविता सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता जो है उनके कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से लिया गया है। इस संग्रह की इस कविता की विशेषता ये है कि इसमें कवि जीवन की परिस्थितियों को, हर स्थितियों को जो है वो सहर्ष स्वीकारने की बात करता है। कवि कहता है कि स्वीकारना एक बात है, सहर्ष स्वीकारना दूसरी बात है। सहर्ष स्वीकारने का तात्पर्य है कि किसी भी स्थिति को खुशी खुशी अपनाने का भाव है। कवि ये कहता है कि जीवन के अंदर भले ही अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, संघर्ष हो, मैं सबको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और कवि इसमें एक बात ये भी बताता है कि मैं ये जो चीज़ सहर्ष स्वीकारता हूँ, इसकी मुझे कहीं से प्रेरणा मिलती है, कोई मुझे मोटिवेट करता है, और जो मुझे ये प्रेरणा देता है, मेरा जो प्रेरक है, कहता है वह मेरी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है। कवि ने इस बात का उल्लेख नहीं किया इसके अंदर कि वह कौन है। वह कुछ सर्वनामों का प्रयोग करता है, सर्वनाम जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। वह कहता है कि तुम्हें, जैसे वह इसमें लिखा हुआ है वह तुम्हें प्यारा है, तो इसमें ये तुम्हें कौन है, ये एक रहस्यवाद है इस कविता के अंदर। इसने स्पष्ट नहीं किया है कवि ने कि उसको ये प्रेरणा सहर्ष स्वीकारने की जो ताकत है वह उसके लिए कौन प्रेरित करता है। उसके लिए कवि जो है वह तुम, तुम्हें, तुम्हारा जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। कविता में प्रारंभ में ही कवि लिखता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब इसमें तुम्हें कौन है, इसका स्पष्ट उल्लेख कविता के अंदर जो है वो नहीं है। सारांश में लिखा हुआ है पाठ के कि वह माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, प्रेमिका भी हो सकती है, या कोई अन्य और प्रियजन भी जो है वो हो सकता है। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, यानी जिंदगी में जितनी भी स्थितियां हैं मैं उनको सहर्ष स्वीकार करता हूं, वो भले दुख की हो या खुशी की हो। कहता है कि मेरी उपलब्धियां हो या मेरी कमजोरियां हो, मेरी सफलताएं हो या असफलताएं हो, मैं सबको सहर्ष खुशी खुशी जो है वो स्वीकार करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहता है क्या क्या प्यारा है और क्या क्या इसमें मेरा है। कवि कहता है कि गर्बिल्ली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। कवि कहता है कि वह गरीबी जिस पर गर्व किया जा सके, कहता है वह गरीबी जिस पर अभिमान किया जा सके, कहता है ये सब, कहता है कि गंभीर अनुभव सब, कहता है कि मेरे जीवन के जितने भी गंभीर अनुभव हैं, कहता है वो सारे के सारे, कहता है कि वो मेरे हैं जो तुम्हें प्यारे हैं। कहता है कि यह विचार, कहता है कि मेरे विचार, मेरे भाव, कहता है कि मेरा ऐश्वर्य, मेरा वैभव, कहता है सब कुछ तुम्हारा है। कहता है यह मेरी दृढ़ता, जो मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, कहता है ये सब भी तुम्हारा है। और कहता है भीतर की सरिता यह, कहता है कि मेरे भीतर, मेरे हृदय में जो भावों की जो नदी बहती है, कहता है वो भी तुम्हारी देन है। और यह अभिनव सब, कहता है कि जीवन में जितने भी नए नए कार्य हैं, कहता है वो सब तुम्हारे हैं। कहता है कि वो सब मौलिक हैं, कहता है मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कहता है कि इसलिए क्योंकि ये सब मौलिक है और मेरे अंदर मौलिक है, ये सब तुम्हारी वजह से है और ये सब तुम्हारा है। कहता है कि पल पल, यानी पल पल जीवन में जो परिवर्तन होता है, जो जागृतियाँ आती हैं, कहता है कि जिन्हें अपलक निहारा जा सकता है, कहता है वो सारी उपलब्धियाँ, वो सारी प्रेरणाएं, कहता है उन सब में तुम्हारा ही संवेदन है। संवेदन शब्द से संवेदना बना है, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है। कहता है कि मेरे जीवन में सब मौलिक है, निजी हैं, नए हैं मेरे जीवन में सब कुछ। और कहता है कि ये किसी की छाया या अनुकृति या नकल नहीं है। कहता है कि मेरी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब जागृत है, नया है, और अपलक निहारने की शक्ति उन सब में है। कहता है कि कवि अपने अंतःकरण की सारी विशेषताओं को और गहन अनुभूतियों को अपना निजी और मौलिक बताता है। कहता है ये जितनी भी चीज़ें हैं
गंभीर अनुभव, गर्भीली गरीबी, मेरे विचार, मेरा वैभव, मेरी दृढ़ता, मेरे अंदर भावों की जो नदी है, सरिता शब्द का अर्थ होता है नदी। कहता है मेरे जीवन में जितना भी जो भी है, कहता है वो सब नया है और वो सब मौलिक है और मेरा निजी है। अब आगे कवि कहता है कि जिससे मुझे ये सब प्रेरणा मिलती है, ये सब मेरे जीवन में जो ये शक्ति मुझे मिली है, जो प्रेरणा मिली है इन सब को जो है स्वीकार करने की, सहर्ष स्वीकार करने की, उस व्यक्ति से मेरा क्या रिश्ता है, कहता है समझ में नहीं आता मेरे। कहता है कि वो रिश्ता कैसा है ये भी नहीं समझ में आता है। इसलिए कवि कहता है कि उस रिश्ते की बात करता है जिस व्यक्ति से मुझे प्रेरणा मिलती है। कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। कहता है मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहता है कि जिस व्यक्ति से मुझे प्रेरणा मिलती है, कहता है उससे कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, कहता है कुछ समझ में नहीं आता है। कहता है जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। कहता है कि जितना स्नेह, जितना प्रेम, कहता है जितना गहरा रिश्ता है, जितना स्नेह संबंध है, जितना प्रेम है, कहता है उसको जितना मैं खाली करना चाहता हूँ, कहता है उतना ही हृदय फिर उस प्रेम से भर जाता है। कहता है पता नहीं क्या रिश्ता है उससे मेरा। कहता है दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता का अर्थ भी होता है स्रोत, जहाँ से झरना निकलता है। कहता है कि दिल में क्या झरना है, कहता है इतना प्रेम उमड़ता है। कहता है जितना उंडेलता हूँ उतना ही हृदय में फिर भर जाता है प्रेम। कहता है पता नहीं ये कैसा रिश्ता है। कहता है लगता है प्रेम का कोई झरना मेरे दिल के अंदर है, लगता है मीठे पानी का कोई स्रोत मेरे हृदय के अंदर है। कहता है भीतर वह ऊपर तुम। कहता है कि मेरे हृदय में वह झरना प्रेम का मेरे अंदर है और कहता है भार तुम हो। कहता है मुस्कुराता है चांद जिस तरह रात भर। कहता है तुम्हारा चेहरा खिला रहता है उस चांद की तरह ही। कहता है तुम्हारा चेहरा, कहता है चांद जिस तरह मुस्कुराता रहता है इस धरती पर रात भर, कहता है तुम्हारा चेहरा उसी तरह खिला रहता है इस पृथ्वी पर मेरी आंखों के सामने। कहता है पता नहीं कैसा रिश्ता है। कहता है कि सचमुच सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कहता है कि इतनी सजा दो मुझे, दंड दो मुझे ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। क्योंकि कहता है तुम्हें याद रखना कहता है मुझसे झेला नहीं जाता है। कहता है कि तुम्हें याद करता हूँ, मुझे आपसे जो प्रेम मिलता है, कहता है मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ। ये आगे की पंक्तियों में बताएगा कवि। कहता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सजा दो कि भूलूं मैं। भूल जाने की, कहता है तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अमावस्या, अंधकार अमावस्या। कहता है अमावस्या जो होती है वो अंधेरी होती है, काली रात। कहता है दक्षिण ध्रुव की जो अमावस्या होती है वो और भी गहरी काली होती है। तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अंधकार अमावस्या की विशेषता है कि दक्षिण ध्रुवी वाली अंधकार अमावस्या जो है वो मेरे को दो। और कहता है मैं फिर उसके अंधेरे को, क्यों कहा ये, कहता है कि भूलने की बात कहता है सजा दो मुझे भूलने की कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कहता है तुम्हें भूलने की जो सजा है, भूलना जो है वो एक अंधकार अमावस्या के जैसा है। कहता है अंधेरा आ जाएगा मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भूल जाऊंगा तो, लेकिन कहता है फिर भी मुझे ये सज़ा दो और ऐसा अंधेरा दो कि दक्षिण ध्रुवी जैसा। और कहता है फिर मैं उस अंधेरे को, कहता है तुम्हारे भूलने से जीवन में जो अंधकार आएगा, कहता है फिर उसको, कहता है शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, अंतर यानी हृदय में, पालूं मैं। कहता है झेलूं मैं, कहता है झेलूंगा उस अंधेरे को मैं, उस संकट को झेलूंगा मैं। और कहता है उसी में नहालूं मैं। कहता है उस अंधकार में मैं जो है वो नहाना चाहता हूँ। क्यों कहता है कवि ऐसी बात, ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए। कहता है क्यों कहता है, कहता है इसलिए, क्यों भूलने के अंधकार में डूबना चाहता है, नहाना चाहता है कवि, ये इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। कहता है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, कहता है यदि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं,
तो कहता है मैं हमेशा तेरी यादों से घिरा हुआ रहता हूँ। परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ रहना। आच्छादित का मतलब आता है ऊपर से ढका हुआ रहना। कहता है कि इसलिए मैं ये सब चाहता हूँ, तुम्हें भूलने का दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं चारों ओर से हमेशा तुमसे घिरा हुआ रहता हूँ और हमेशा आच्छादित रहता हूँ। कहता है ये रहने का रमणीय यानी प्रेम युक्त, कहता है उजाला, कहता है अब ये मेरे से सहा नहीं जाता है। कहता है कि तुम्हारे नज़दीकियों से जो प्रेम मुझे मिलता है, उससे जो उजाला मिलता है, वो मुझसे सहा नहीं जाता है। कहता है सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कहता है कि और भी आगे नीचे बताता है कवि, कहता है कि क्या क्या नहीं सहन होता है और ये प्रेम जो उससे प्राप्त होता है उसको, कवि को, कहता है कि उस प्रेम जो है वो क्या क्या तकलीफ देता है। कहता है कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती यानी दुख देती है, दर्द देती है। कहता है तुम्हारे जो प्रेम के जो बादल हैं, जो काले काले बादल हैं, जो मेरे हृदय के ऊपर मंडराए रहते हैं, कहता है उनकी कोमलता, कहता है भीतर पिराती है। कहता है मेरे हृदय के अंदर बड़ा दुख देती है, चुभती हैं तुम्हारी यादें, तुम्हारे प्रेम के बादल जो मेरे ऊपर मंडराए हुए हैं और हृदय में तुम्हारे प्रेम की परछाई मेरे हृदय में चुभती रहती है, मेरे हृदय को पिरोती रहती है। कहता है पिराती है। कहता है कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह है। कहता है हमेशा तुम्हारा ये जो प्रेम है, जो रसीला प्रेम है, कहता है इसकी वजह से मेरी जो आत्मा है वो कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। इसलिए कहता है कि मेरे अंदर अब वो ताकत जो है वो शेष नहीं रही है। कवि कहता है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता यानी भविष्य। कहता है जब मैं भविष्य की ओर देखता हूँ तो मेरी छाती, मेरा हृदय जो है वो छटपटाने लगता है, तड़फने लगता है। कहता है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारी ये जो प्रेम की जो ताकत है, कहता है ये मुझे कभी बहलाती है, कभी सहलाती है, कभी अपनापन देती है, कहता है बर्दाश्त नहीं होती है। कहता है कि इस तरह से ऐसे में प्रिय का बहलाना सहलाना, रह रह कर मुझे अपनापन जतलाना, और कहता है मुझे ये सब सहन नहीं होता है, अर्थात मेरी आत्मा को इस अपनेपन का दिखावे को मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कवि कहता है आगे, कहता है कि इसलिए कहता हूँ कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कहता है कि वास्तव में आप मुझे भूलने का जो है वो दंड दे दो। तो मैं भूलूंगा तो इतना अंधेरे में मैं डूब जाऊंगा। कहता है मैं डूबना चाहता हूँ, नहाना चाहता हूँ, इन धुएं के बादलों में लापता होना चाहता हूँ, गुमशुदा होना चाहता हूँ, कोई मुझे खोज नहीं पाए। ऐसे अंधेरे के अंदर, इस ऐसे अंधेरे के गड्ढे के अंदर जो है आप मुझे डाल दो। कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। कहता है गुहाओं में यानी गुफाओं में, विवरों यानी बिलों के अंदर। वीवर का अर्थ होता है बिल, छिद्र। कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, बिलों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कहता है कि अंधेरे के धुआंों के बादलों के अंदर मैं गुमशुदा हो जाऊं, कोई मुझे तलाश नहीं कर पाए। मुझे सचमुच आप ऐसा दंड दो कि मैं आपको भूल जाऊं और उसके गहरे अंधकार के अंदर, गुफाओं में, बिलों के अंदर, उन अंधेरे के बादलों के अंदर जो है मैं बिल्कुल गुमशुदा हो जाऊं। कवि कहता है कि बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कहता है कि इसलिए कि मैं यदि लापता हो जाऊंगा, गुमशुदा हो जाऊंगा, उस गहरे अंधेरे के जंगल में खो जाऊंगा, तो कहता है मुझे वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। कहता है मुझे मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कहता है कि बिल्कुल ये अंधेरा जो है वो मेरा ही होता सा लग रहा है और शायद नहीं, मैं संभव ही, अवश्य ही जो है इस अंधेरे का होकर रहूँगा। और कहता है कि सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है।
कहता है सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कहता है ये जो कुछ भी मेरे अंदर ताकत मिल रही है, कहता है कि हे प्रिय, ये कहता है तुम्हारे कार्यों का घेरा है मेरे जीवन के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। तुम्हारे ही कार्यों का ये वैभव है जिसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है। इन सब को, जिंदगी के हर दुख दर्द को, हर सफलता को, असफलता को, उपलब्धियों को, कहता है कि कमजोरियों को, सबको मैंने सहर्ष जिंदगी में स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, कहता है वो सब तुम्हारा है। तो बहुत ही सुंदर ये कविता जो है वो सहर्ष स्वीकारा है। हम फिर मिलेंगे अच्छी अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।